दोस्तों कुछ लेडीज हैं जो अपने आप को भगवान समझ रही हैं और समझ रही हैं कि हम ज्योति पांडे को हायर करके लोगों को गाली सुनवा के और ज्योति पांडे को झुका देंगे, ज्योति पांडे को बदनाम कर देंगे, ज्योति पांडे की इज्जत चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की, ठीक है ना। और मैं बताऊंगी दोस्तों कि वो है क्या, कौन सातिर औरत जो है वो है कौन। हम भी देखते हैं जो लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हैं उनकी वीडियो में कमेंट रहता है, तो मुझे पता चल जाता है कि यही बेवड़ी हायर की होगी, दूसरा कोई तो किया नहीं होगा। और मेरे को जब दबंग छोरी उल्टा सीधा बोल रही थी तो उसके वीडियो में भी इसका कमेंट था। लेकिन चलो वो तो औरत थी, कोई बात नहीं है। औरत औरत को कहती है तो 1 मिनट के लिए चल जाता है, लेकिन वही जब कोई मर्द किसी औरत को टारगेट करता है ना, तो ये सबसे बड़ा मतलब गुनाह ही समझिए, गुनाह ही होता है। क्योंकि औरत को टारगेट करना, औरत को कुछ बोलना, ये किसी को भी मतलब किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट को शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी हुआ है उसके लिए हम कुछ कहेंगे नहीं दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, मैं स्वागत करते हैं अपने रिएक्शन चैनल में दोस्तों। और क्या ही बताएं, एक छबाड़ी गलफुल्लन देवी, उनका नाम है, हम गलफुल्लन देवी रॉक दिले बानी। कैसे कि वो गलफुल्लनो इतनी मतलब पहले तो अश्लील है वो औरत, अश्लील बाड़ी, ओकरे बाद से अश्लील आपन ना देखा तड़ी, दूसरा के जाके चढ़ावे ली। ई ना जाने ली कि बतिया खबर हमहू के मिलेला, हमहू के पता चलेला सज्जी बतिया। ऐसा ना बा कि हम जानब नहीं, हमहू के कुल मालूम चलेला, ठीक बा ना। तो हम लोगन का करेलू का ना करेलू सब हमके पता रहेला। अरे तो हम लोगन लुग्गा खोल के न चबू, अगर जो केहू कह दे तू हम लोगन के, तो तू हम लोगन हायर करबू मर्दन के। हाँ, तो हम लोगन के का रिश्ता रहेला वो लोगन से? सीधा साधा मर्दन के तो हम लोगन बहकावेलू, फुसलावेलू कि फलाना आदमी के गाड़ी दा, फलाना आदमी के उल्टा सीधा बोला, बतावा। हाँ, अपन तो हम के इज्जत कोनो बा नहीं खे, और हायर कई के लोगन जो है अपन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है दोस्तों। हम आप लोगों से एक बात बता देना चाहते हैं कि हमने एक्शन ले लिया है, हम थोड़ा बिजी थे, एक्शन तो हम ले लिए हैं, बस मेरी डिलीवरी है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान हैं। क्योंकि पहले हमको बोला गया था, ये चीज मैं आज क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि राधा राज के लिए हमको गालियां पे गालियां दी गई थी। पहले हमारी तरफ से कोई भी कुछ बोला नहीं था। और हमने ये भी मैं बता दे रही हूँ कि वहाँ गोरखनाथ में सारा काम हो चुका है, कागज हमने डाल दिया, एप्लीकेशन हमने डाल दिया है। जिन जिन लोगों ने मुझे टारगेट किया है, क्योंकि मेरा काम सीधा होता है भैया। क्योंकि मैं देखिए, एक मेरा अलग ही स्टैंडर्ड है और मैं उसको खराब नहीं करना चाहती। मैं खुद जितना भी वीडियो था मैंने डिलीट करवा दिया, और खुद भी डिलीट कर दिया जो भी लोगों को बोला था मैंने। क्योंकि मुझे ये शोभा नहीं देता है कि कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं भी उसको गाली दूं, ठीक है। ये मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध है और गुस्से में मैंने बोल दिया। लेकिन मैं उसको खुद ही डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे कचरा नहीं पालना है, ठीक है ना। जो भी करना है इनडायरेक्टली करना है। और मैंने सारी चीजें बता दी है भाई। मेरी प्रेगनेंसी है, 5 महीने की प्रेगनेंसी है मेरी, और मेरी प्रेगनेंसी को लेकर भी उल्टा सीधा वर्ड बोला गया है, और मुझे उल्टा सीधा चीजें बोली गई हैं, लोगों को बैठा करके बोला गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों। और इसके अकॉर्डिंग जो है मैंने एप्लीकेशन डाल दिया है, और वो एप्लीकेशन मेरे पास आएगा 2-4 दिन में, उसकी फोटो वीडियो भी पड़ेगी, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि मैं देखिए, मैं शांत रहने वाली लड़की हूँ। हाँ, अगर जो आप मेरा रिएक्शन देना काम है, और जो भाई जो जैसी वीडियो रहती है उसके अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन होता है। लेकिन ये चीज लोगों को नहीं समझ में आती है, नहीं समझ में आ रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि हम मतलब किसी तरफ से हल्के हैं, फुल्के हैं, तो ये गलतफहमी है लोगों की। और मैं गोरखपुर जब भी जाऊंगी मैं घसीटूंगी उन सारे लोगों को, क्योंकि मैंने सीधा सीधा वहां पे बोल दिया कि भाई मेरी प्रेगनेंसी है और अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है। वहां से सीधा यही बोला गया है कि आप नाम दर्ज करवाइए, आप नंबर दीजिए। नंबर तो हमें नहीं मिला, और नंबर है मेरे पास, नंबर मिल चुका है। लेकिन नंबर वगैरह अभी हमको कुछ करना नहीं है, बस हमको वो सारी वीडियो हमारे पास भी सेव पड़ी हुई है, गोरखनाथ में भी सेव पड़ी हुई है सारी वीडियो, जो हमको बोला गया है उल्टा सीधा सारी वीडियो सेव करके रखी गई हैं। जबकि मैंने बता दिया कि मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की थी। पहले हमको मर्दों को हायर किया गया हमको गाली दिलवाने के लिए, उसके बाद से जो है हमने भी, हमारा भी है कोई अपना रिश्तेदार जो गाली दिया। लेकिन मैंने उनकी वीडियो डिलीट कर दी, मैंने सीधा सीधा बोल दिया दोस्तों। और देखिए,
हम अगर जो इस चीज पे उतारू हो जाए कि हमको कोई गाली दे रहा है, तो हमारे खानदान में ऐसे ऐसे बाघ है ना, ऐसे ऐसे शेर है ना, कि जो लोग हमें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी बेटी बहन मेहरारू माई को निकालते हुए टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ ना, मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सभी के बाल बच्चे होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ किसी को। बस यही है कि जब हमने आपको कुछ नहीं बोला, तो आप एक महिला को उल्टा सीधा बोलने का अधिकार आपको किसने दिया? आप किसके कहने पे बोले? तो जिसके कहने पे भी आप बोले हो, वो भी आएंगे जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? सीधा ठोकाई होगा। और दूसरी बात, 3 साल की कैद तो होनी ही होनी है। ये चीज लिख के रख लीजिए आप लोग, सभी लोग के बीच में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मैं गई थी, इसी काम से गई थी दोस्तों, जहाँ पे गई थी मैं, मेरी बहन है, बहन का जो भी है, मेरे बहन के जो पिताजी हैं, मेरे चाचा जी, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में ही रहते हैं। और उनके घर में सभी अच्छे लेवल पे हैं मेरे सिस्टर के। और मैं भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ, मैं अपना बड़ाई नहीं बतिया रही हूँ, अपना मतलब इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं दे रही भाई। जो मैं हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मुझे उल्टा सीधा बोलना शोभा नहीं देता, ये मुझे पता है। मुझे जो भी करना है मैंने कर दिया है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन आज मैं सोची हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो डाल ही दूं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। बाकी अब हम किसी को एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, जो मेरा काम है वो हम करेंगे। और जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी खत्म होगी दोस्तों, और मेरा जर्नी, ये प्रेगनेंसी जर्नी जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही मैं सोशल मीडिया के सामने उन लोगों को घसीटूंगी। और घसीट करके जो जो वर्ड हमको बोलेगा है ना, उस वर्ड का जवाब मैं बाकायदा दूंगी पूरी फैमिली के साथ अपने। ठीक है ना, जो लोग हल्के में ले रहे हैं ना, वो हल्के में ना ले। और एप्लीकेशन का जो पन्ना हमने डाला है, जो भी कार्रवाई हमने की है, और किस तरह से हमने कार्रवाई की है, किस तरह से हमने चीजों को रखा है, वो सारी चीजें हम आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लोग नचनिया पदनिया हैं, खुद नाचते हैं, गाते हैं, और खुद लोग अश्लीलता फैलाते हैं, तो उसी तरह से सभी को उसी लेवल का लोग समझ रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये उन लोगों की गलत फहमी है। हम तो यही कहते हैं कि भैया हमसे जो लोग भी जुड़ते हैं ना, वो लोग पेवर लोग जुड़ते हैं, इज्जतदार लोग जुड़ते हैं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, और मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया है। और अभी हमको किसी को कुछ नहीं कहना है, ना किसी का नाम लेना है। बस एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन में किसका किसका नाम है आप लोग खुद ही देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद से जो है कार्रवाई तो होनी ही है, क्योंकि ये एफआईआर नहीं है। ये एफआईआर यहाँ पे दौड़ना, वहां पे, ये सारा काम मेरा नहीं होता। मैंने पहले ही बोला था कि मेरा एक एप्लीकेशन ठोस जाता है, जिसपे कार्रवाई आज नहीं तो कल होती है, पक्की होती है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा वही हमारा रहन सहन हुआ, वही हमारा काम था दोस्तों। तो चीजों के बारे में कहीं ना कहीं पता। और हम जब पहले किसी को डिस्टर्ब नहीं किए, किसी को, किसी की बीवी को नहीं कुछ बोले, किसी के बच्चों को नहीं कुछ बोले, किसी को हमने कुछ नहीं बोला, तो किसी की हिम्मत कैसे हुई कि हमें किसी के कहने पे हमें टारगेट कर दिया? भाई, जो सच्चाई थी वही हमने पब्लिक के बीच में रखी, और पूरी जनता जानती है सच्चाई। ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं दोस्तों। चलते हैं, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। एकदम सदा सुखी रहिए आप लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बहुत जल्दी आप लोग के पास प्रूफ पहुंच जाएगा। चलते हैं, जय श्री राम।